हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे क्लास 10th में जो है कुल कितने बुक होते हैं, उन बुक का क्या अर्थ होता है, उसके बाद क्लास 10th में कौन सा किताब हमको पढ़नी चाहिए, भारतीय भवन का पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी का, क्या कोई और पब्लिकेशन का पढ़नी चाहिए, और किताब का क्या कितना प्राइस पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास 10th में जो है पहला नंबर पे आता है हिंदी। हिंदी जो है, हिंदी इसमें से दो होता है, एक फर्स्ट हिंदी, दूसरा होता है सेकेंड हिंदी। पहला हिंदी का नाम है गोधूली। क्या नाम है? गोधूली। गोधूली का अर्थ क्या आता है? गाय के पैरों से उठने वाले धूल को हम क्या कहेंगे? गोधूली कहेंगे। अब गोधूली का समय क्या होता, कब आता है? गोधूली जो होता है 5 बजे शाम से लेके 7 बजे तक का समय को हम क्या बोलेंगे? गोधूली बेला बोलेंगे। अब गोधूली क्या होता है? जब गाय चरने के लिए जाता है, चर के जब वापस आता है, उसी समय को हम क्या बोलेंगे? गोधूली बोलेंगे। अब दूसरा में आता है, इसका सेकेंड हिंदी है, इसका नाम है वर्णिका। वर्णिका का अर्थ क्या होता है? वर्णिका का अर्थ होता है शुद्ध सोना। शुद्ध सोना। सोना हम क्या होता है? जो है जेवर होता है, जो आदमी आभूषण जो होता है पहनता जो है, उसी को हम बोलेंगे सोना, शुद्ध सोना। ऐसा समझे आप, ये नहीं समझ लीजिएगा कि रात में जो हम लोग सोते हैं वो वाला सोना, वो वाला सोना नहीं है। समझ गए? अब देखिए इसका क्या दाम होता है? इसका दाम है 15 रुपया मात्र। और ये गोधूली का क्या दाम है? कितना रुपया? 27 रुपया। अगला किताब आता है पनोरमा। पनोरमा। अब पनोरमा का क्या अर्थ होता है? पनोरमा का अर्थ होता है वाइड एंगल दृश्य। किसी भी चीज को जो है हम सीधा साफ दृष्टि से हम देखते हैं। ये इंग्लिश है, समझ गया? अब इसका जो है फर्स्ट इंग्लिश ये हो गया इंग्लिश रीडन। इंग्लिश रीडन। अब इंग्लिश रीडन का क्या अर्थ होता है? इंग्लिश रीडन का अर्थ होता है पढ़ने वाला या पाठक, या हम बोल सकते हैं इसको पढ़ने वाला बोल सकते हैं, या इसको हम पाठक बोल सकते हैं। दूसरा इसमें से क्या होता है? ये है संस्कृत। यह है संस्कृत। यह है संस्कृत। अब क्या है? ये है द्वितीय भाग, ये है प्रथम भाग। अब ये क्या होता है समझते हैं। ये संस्कृत है। प्यूषम। प्यूषम का क्या अर्थ होता है? प्यूषम का अर्थ होता है अमृत, जिसको पीने से व्यक्ति क्या हो जाए? अमर हो जाए, उसी को हम बोलते हैं प्यूषम। अब इसका अर्थ होता है प्यूषम। और इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस है 9 रुपया 50 पैसा, और इसका प्राइस कितना रुपया है? 22 रुपया 50 पैसा। चलिए हम आगे समझते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आ जाता है, जो है इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसका संसाधन एवं उपयोग। संसाधन क्या होता है? जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जो भी चीज मेरी आवश्यकताओं को जो पूरा करता है, जैसे ये क्या हो गया? बल्ब हो गया, उसके बाद फैन हो गया, जो हमारे जीवन में आवश्यकता है उसको जो पूरा कर रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? संसाधन। संसाधन का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति का जो है जरूरत पूरा होना ही क्या कहलाता है? संसाधन होता है। ये क्लास 10th का ही बुक है। अब इसका दाम कितना रुपया है? मात्र 59 रुपया। अब होता है आगे है हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है पैसा, व्यवस्था का मतलब होता है कि जुगाड़ करना या एक जगह करना। हमारी अर्थव्यवस्था, किसी भी पैसे को हम जुगाड़ जब करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। मतलब होता है पैसे का जुगाड़ करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। और इसका दाम कितना रुपया? 31 रुपया मात्र। इसका दाम 31 रुपया। उसके बाद आता है क्लास 10th का ही किताब है इतिहास की दुनिया। अब इतिहास का दुनिया क्या होता है? इस किताब का क्या अर्थ होता है? इतिहास। इतिहास का मतलब होता है जब हम किसी भी चीज का बीती हुई घटनाओं को हम जब पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जो अतीत में जो है बीत गया, उसके बारे में जब हम पढ़ने का स्टार्ट करते हैं या जानने का इच्छा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इसका क्या कितना दाम है? इसका दाम है मात्र 35 रुपया। और इसके बाद आता है विज्ञान। ये हो गया विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? विज्ञान यदि हम इस क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक को हम विज्ञान को पढ़ें, तो इसमें से हो सकता है किसी भी चीज को समझने में परेशानियां हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास 10th में जो होता है, इसका जो है किताब, इसको जो है भारतीय भवन क्या करता है? इसको तोड़ देने का काम करता है। भारतीय भवन जब हम पब्लिकेशन का बुक लेंगे, उसमें क्या आता है? रसायन शास्त्र किताब अलग आ जाएगा, उसके बाद भौतिकी अलग हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? विज्ञान अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो गया है? इसीलिए अलग कर दिया गया है, किसी भी चीज को डिटेल्स में इन सभी किताबों में दिया गया है, जिसके कारण से विद्यार्थी को पढ़ने और समझने में क्या होता है? सुविधा होता है। इसीलिए हमको चाहिए कि क्लास 10th में इस विज्ञान को ना लेके यदि हम ये तीनों किताब को ले लेते हैं, तो हमको पढ़ने में और समझने में बहुत ही अच्छा होता है। समझ गए? और ये कौन सा पब्लिकेशन का लेना चाहिए? हमको जो है भारतीय भवन पब्लिकेशन का लेना चाहिए। लोकतांत्रिक राजनीतिक। अब लोकतांत्रिक राजनीतिक का क्या अर्थ है?
जिसमें लोगों का तंत्र हो, या मतलब हम कह सकते हैं जिसमें लोगों का शासन हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक कहते हैं। इसका अर्थ हो गया जिसमें लोगों का शासन कहते हैं लोकतांत्रिक किताब। ऐसा समझ में। इसका क्या प्राइस है, 23 रुपया 50 पैसा। आगे आता है किताब का नाम है गणित। अब गणित का क्या अर्थ होता है, गणित का अर्थ होता है गणना करना। किसी भी चीज को हम जब गणना करते हैं या हल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। किसी भी चीज को हम जब गणना करते हैं या हल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। आया समझ में। उसके बाद इसका हम विज्ञान का अर्थ नहीं है बताए। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान का क्या अर्थ होता है, विशिष्ट ज्ञान। किसी भी चीज का जब हम विशेष अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। समझ गए। अब यदि टोटल प्राइस का यदि हम बात करें, यदि हम कुल यदि एनसीईआरटी, ये सब बुक कौन सा है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का मतलब होता है कि ये सब जितना भी बुक हम दिखा रहे हैं ये सब क्या है, सरकारी बुक है। ये सभी सरकारी किताबें हैं। यदि हमको ये सभी किताबों को हम बारीकी से पढ़ते हैं या बहुत गहन अध्ययन करके हम पढ़ते हैं तो इसमें से हो सकता है कि हम अपने से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। यदि कुल किताब का दाम यदि हम निकालें तो कितना होता है, 546 रुपया इसका दाम होता है। अब इसमें से क्या होता है, यदि हम रसायन शास्त्र, भौतिकी, जीव विज्ञान यदि भारतीय भवन पब्लिकेशन का लें तो इसमें से लमसम दाम कितना हो सकता है, 600 रुपया आपका पड़ सकता है। ऐसा समझिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से आपको किताब के बारे में पूरी जानकारी मिल गया होगा। जय हिंद, जय भारत।